दोस्तों यदि कॉपर या फिर तांबे की बात करें तो ये एक ऐसा मेटल है जिसका सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन आज के टाइम की बात करें तो इसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है। क्योंकि दोस्तों आपने हाल ही में बहुत सारी न्यूज देखी होगी, वहां पे कॉपर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से लेकर और कंस्ट्रक्शन तक, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तक, और कॉपर आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। क्योंकि कॉपर के बगैर बहुत सी ऐसा एरिया है, बहुत से ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर काम नहीं चलता। 2023 में ग्लोबल कॉपर मार्केट लगभग $35 बिलियन की थी, जो 2032 तक लगभग 500 बिलियन होने की पूरी संभावना है। भारत में दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन ऐसे और भारत सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी पॉलिसी, इन सभी की वजह से दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा तेजी है। इसलिए दोस्तों आज कॉपर की इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। और दोस्तों जितनी ज्यादा कॉपर की डिमांड बढ़ी है उतनी ज्यादा कॉपर बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में आई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कौन कौन सी कॉपर बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जो इंडिया के अंदर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अवेलेबल है, या फिर किस प्रकार से उनको स्टार्ट किया जा सकता है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कॉपर बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो दोस्तों हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि कॉपर की इंडिया से लेकर और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। क्योंकि कोई भी ऐसा सेक्टर आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर कॉपर की डिमांड नहीं मिलेगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम ले लीजिए, कोई भी मेडिकल से रिलेटेड काम ले लीजिए, बहुत सारी जगह दोस्तों इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। और दोस्तों आप सभी ने देखा है गोल्ड सिल्वर के बाद इसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए दोस्तों बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी जो कॉपर लेके आ रहा है। तो हम एक एक करके वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मॉडल हम जान लेते हैं, किस प्रकार से वे यूनिट चलती है इंडिया के अंदर, क्या कुछ प्रोसेस रहती है और क्या कुछ उनके अंदर काम रहता है। सबसे पहला है दोस्तों कॉपर रिसाइकिल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आप सभी को पता है पुराने टायर हो गए, प्लम्बिंग आइटम हो गए, वायर होगी, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, सभी के अंदर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट चलती दोस्तों, उन सभी पुराने टायर्स हो गए या फिर कोई भी कबाड़ का सामान हो गया, उनके अंदर से कॉपर निकाल के उसे रिसाइकिल करके उसे प्यूरिफायर करके मार्केट में सेल करते हैं। ये दोस्तों एक छोटा सा यूनिट होता है जिसके अंदर वो पुराने आइटम खरीदे जाते हैं जिनके अंदर कॉपर होता है। फिर उनको तोड़ के या फिर उन्हें किसी भी तरह मेल्ट करके उनमें से कॉपर निकाला जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर जहां पर कॉपर से रिलेटेड आइटम बनाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आज इंडिया के अंदर बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, सभी कंपनी वहां से कॉपर खरीदती है और अपने अपने अलग अलग आइटम बनाने में इस्तेमाल करती है। तो इसलिए दोस्तों कॉपर रिसाइकल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आज के समय बहुत बड़े लेवल पर चल रही है और इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी ये यूनिट मिल भी जाएंगी। नेक्स्ट है कॉपर पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों आप सभी को पता है कॉपर पाउडर का इस्तेमाल मेटल इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर, 3D प्रिंटिंग के अंदर, कंडक्टिव इंक्स बनाने के लिए, कोटिंग करने के लिए, वैसे बहुत सारी जगह किया जाता है। और हर जगह दोस्तों कॉपर पाउडर की डिमांड आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको बहुत से प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएंगे जहां पे कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर कॉपर की कोटिंग की जाती है। आपने दोस्तों एल्यूमिनियम के ऊपर कॉपर की जो कोटिंग है वो देखी होगी, उसी प्रकार से दोस्तों बहुत से प्रोडक्ट के ऊपर आपको कॉपर की कोटिंग मिलेगी, जिससे एक तो उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, दूसरा वो इस्तेमाल करने में अच्छा दिखने लगता है। और ये यूनिट भी दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर चलती है, क्योंकि इसके अंदर वे कॉपर के प्रोडक्ट होते हैं जिनको पीस के मशीनों के द्वारा उनका पाउडर बनाया जाता है और फिर पैक करके अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर भेजा जाता है। नेक्स्ट है कॉपर यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी तांबे से बने बर्तन की मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों आप सभी को पता है आज के समय तांबे का बर्तन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये महंगे जरूर है लेकिन ये हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। इसलिए दोस्तों ये बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, ये डाइजेशन में सुधार करते हैं। इसलिए बहुत से डॉक्टर आपको बताते मिलेंगे कि रात को तांबे के बर्तन में पानी डाल के सुबह पीने से आपका डाइजेशन सही होता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे दोस्तों इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है और तांबे से बने बर्तन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। आप कॉपर से कॉपर बोतल बना सकते हैं, जग बना सकते हैं, ग्लास या फिर कुकवेयर, ऐसे बहुत से आइटम बनाए जा सकते हैं। और दोस्तों ये स्मॉल स्केल यूनिट होती है जहां पे अलग अलग बर्तन बनाए जाते हैं, छोटे बड़े सभी टाइप के बर्तन बनाए जा सकते हैं और उनको मार्केट में आसानी से ब्रांडेड या फिर लोकल लेवल पर सेल किया जा सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अनेक प्रकार के डीलर मिल जाएंगे जहां पे अच्छी खासी डिमांड आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें B2B B2C किसी भी टाइप की यूनिट सेटअप की जा सकती है। नेक्स्ट है कॉपर ज्वेलरी मेकिंग यूनिट। दोस्तों आप सभी को पता है आज
के समय जिस प्रकार से गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी मार्केट में अवेलेबल है, उसी प्रकार से आज के टाइम कॉपर की ज्वेलरी भी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड में है। ईयरिंग्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, या फिर किस अलग अलग प्रकार की कोई भी ज्वेलरी है, सभी प्रकार की ज्वेलरी आपको कॉपर में मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक तो ये सस्ती आ जाती है गोल्ड सिल्वर से, दूसरा देखने में अच्छी लगती है, लाइफ लॉन्ग होती है, बहुत से लोग हैं जो इन्हें शुभ मानते हैं। तो इसलिए दोस्तों अलग अलग टाइप के कॉपर ज्वेलरी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों कॉपर ज्वेलरी की यूनिट बिल्कुल स्मॉल स्केल यूनिट होती है जो होम बेस पे चलती है, यानी घर से भी कॉपर ज्वेलरी बनाई जा सकती है। अलग अलग आइटम उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केट में सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉपर ट्यूब एंड पाइप मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों कॉपर ट्यूब और पाइप की बहुत सी एरिया के अंदर डिमांड होती है, यानी बहुत से सेक्टर के अंदर डिमांड होती है, जैसे प्लम्बिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल यूजेज हो गया। रेफ्रिजरेशन के अंदर तो आपको आराम से देखा होगा, बहुत से रेफ्रिजरेटर के अंदर कॉपर की जो ट्यूब होती है वो लगी होती है, वहां से गैस वहां रोटेशन होती है और ठंडा होता है। इसलिए दोस्तों वहां सबसे ज्यादा कॉपर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिट दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर चलती है। आपने बहुत सी कंपनी की या फिर लोकल कॉपर पाइप जरूर देखी होगी, जो आपके घर में एसी फ्रिज जो ठीक करने आते हैं उनके पास ये पाइप जरूर मिलती होगी। क्योंकि दोस्तों एसी के अंदर भी, रेफ्रिजरेशन के अंदर भी, सभी जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये यूनिट भी दोस्तों छोटे लेवल पर चलती है और इनके भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बायर्स मिल जाते हैं, डीलर मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें B2B B2C किसी भी तरीके से सेटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर जितनी ज्यादा कॉपर वायर की डिमांड है, उतनी ज्यादा किसी भी दूसरे मेटल की डिमांड नहीं है, क्योंकि कॉपर वायर को सबसे अच्छी वायर माना जाता है और सबसे महंगी भी यही मिलती है। पावर ट्रांसमिशन, होम वायरिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, बहुत सारी जगह कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों कॉपर वायर एक तो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को रोटेट करती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी लीकेज होने के बहुत कम चांस होते हैं, अच्छी वायर माना जाता है और इसमें शॉर्ट प्रूफ होती है, बहुत से इसमें बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कॉपर वायर का आपको इस्तेमाल मिलेगा। बहुत सी कंपनी दोस्तों जो एल्यूमिनियम वायर बनाती है, कॉपर वायर भी बनाती है। एल्यूमिनियम वायर आपको सस्ती मिलेगी, कॉपर वायर आपको महंगी मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस सेक्टर के अंदर भी अच्छी खासी डिमांड है और बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। और ये यूनिट भी दोस्तों स्मॉल स्केल लेवल पर चलती है, जिन्हें एक मशीन दो मशीन से आसानी से प्रोसेस किया जाता है और मार्केट में B2B B2C किसी भी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से सेल किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर सीट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों कॉपर सीट के उपयोग की बात करें तो रूफिंग होगी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल मशीनरी होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गए, सभी जगह कॉपर सीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दोस्तों आज जिस टाइप से स्टेनलेस स्टील प्लेट की डिमांड है या फिर सीट की डिमांड है, उसी प्रकार से कॉपर की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ये दोस्तों थोड़ी सी कॉस्टली होती है, क्योंकि एक तो ये लाइफ लॉन्ग अच्छी होती है इसकी, और दूसरा देखने में अच्छी होती है। तो ऐसे बहुत सारी जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको हार्डवेयर स्टोर के ऊपर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर, मेटल फैब्रिकेशन यूनिट के अंदर इनकी डिमांड मिलेगी। ये भी दोस्तों स्मॉल स्केल यूनिट है और हर एक सेक्टर के अंदर इसमें लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल किसी भी टाइप की यूनिट सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों यदि आप फार्मिंग करते हैं तो आपको कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल जरूर पता होगा। एग्रीकल्चर में फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रो प्लांटिंग, सभी जगह कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों एग्री बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा कॉपर सल्फेट सप्लाई किया जाता है। जमीन के अंदर यदि कॉपर सल्फेट की कमी होगी तो किसान को कॉपर सल्फेट डालना पड़ता है। इसलिए दोस्तों फार्मिंग के अंदर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी टाइप से इसकी भी छोटी बड़ी यूनिट, स्मॉल स्केल यूनिट या फिर लार्ज स्केल यूनिट, किसी भी टाइप की यूनिट सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर रोड मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों कॉपर रोड के इस्तेमाल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ग्राउंडिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऐसे सभी सेक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर कॉपर रोड का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर रोड से दोस्तों एक ऐसी मजबूती मिलती है जो लाइफ लॉन्ग भी होती है और खराब भी नहीं होती और अच्छी मजबूती मिल जाती है। तो इसलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा कॉपर रोड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर फॉइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों कॉपर फॉइल के इस्तेमाल की बात करें तो बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सिबल सर्किट्स, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉपर फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि दोस्तों इन फ्यूचर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का है, इसलिए आपको बहुत सारी कॉपर फॉइल यूनिट मिल जाएगी जहाँ पे कॉपर फॉइल का प्रोडक्शन किया जाता है और वो अलग अलग टाइप के कस्टमर से कॉन्टेक्ट करते हैं। क्योंकि इसमें B2C में काम नहीं होता, इसमें B2B में काम होता है। तो अलग अलग कंपनीज के लिए, थर्ड पार्टी के लिए कॉपर फॉइल बनानी पड़ती है और वहां आगे सप्लाई करनी पड़ती है। तो इसमें जिस टाइप की डिमांड है उसी टाइप से
इसमें यूनिट्स भी सेटअप हो जाती है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे कॉपर बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल है जो मार्केट में आज के टाइम चल रहे हैं और ये बहुत से लोग हैं जो इनको कर रहे हैं। इनमें दोस्तों स्मॉल स्केल यूनिट भी चलती है, इनमें लार्ज स्केल यूनिट भी चलती है, इनमें मीडियम स्केल यूनिट भी चलती है, इनमें होम बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मॉडल भी है। ऐसे बहुत से टाइप के अपॉर्चुनिटीज और मॉडल आपको देखने को मिल जाते हैं। जिस टाइप की नॉलेज है, जिस टाइप का काम है, उसी टाइप से सेटअप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर, किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर जाने से पहले उसके बारे में सबसे अच्छी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसकी नॉलेज लेनी चाहिए। नॉलेज होगी तभी इसमें काम किया जा सकता है। तो यदि आपको इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए पर जय हिंद।